हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आपके अपने चैनल सारा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बेसिक केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 2। इसके पहले हमने पढ़ा बेसिक केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 1 में साइंस विज्ञान होता क्या है, विज्ञान की शाखाएं क्या क्या है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रसायन विज्ञान क्या है, उसकी शाखाएं क्या है, उसका कार्य क्षेत्र में महत्व क्या क्या होता है, उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आपने विज्ञान पढ़ा है, विज्ञान क्या है, इसके पहले वाले वीडियो टॉपिक नंबर 1, तो आपको ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इजी लगेगा, अच्छे समझ में आएगा। तो आइए अब हम देखते हैं होता क्या है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री होता क्या है, रसायन विज्ञान होता क्या है। तो देखो, यह प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, विज्ञान पढ़ा, और विज्ञान क्या कहलाता है अपने पास में, प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है। तो प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ या द्रव्य, पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। तो पदार्थ कुछ भी हो सकता है, जैसे पेन, चौक, ब्रह्मांड के लिए पृथ्वी पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद अपन जो मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, जो भी है, तो सभी प्रकार के क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, पदार्थ या द्रव्य तथा उसके सूक्ष्मकण जैसे कि अणुओं, परमाणु के गुणधर्मों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसका संगठन वो मिलता किस प्रकार से, बनता किस प्रकार से, उसका हम अध्ययन करते हैं। उसकी संरचना का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसका हम अध्ययन करते हैं। तथा ऊर्जा द्वारा उनमें होने वाले प्रभाव, जब भी हम किसी चीज को ऊर्जा देंगे, मतलब कि पदार्थ को हम ऊर्जा देंगे, तो उसमें क्या प्रभाव देखने को मिलता है, मतलब क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, उसका हम अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो सिंपल परिभाषा है, तो क्या परिभाषा है उसकी, यह प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ या द्रव्य तथा उसके सूक्ष्मकणों, अणुओं, परमाणुओं के गुणधर्म, संगठन, संरचनाएं तथा ऊर्जा द्वारा इसमें होने वाले प्रभावों, परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि रसायन विज्ञान क्या हो सकता है, रसायन विज्ञान होता है पदार्थ, मतलब जो भी पदार्थ हो ब्रह्मांड में ना, जो भी तत्व हो, जो भी मैटर हो, इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, जो भी मैटर हो ब्रह्मांड में, हम उसके गुणधर्म, उसकी संरचनाएं, उसके संगठन और उनमें होने वाले परिवर्तन का जब हम अध्ययन करते हैं, वो सभी चीजें क्या कहलाती है अपने पास में, रसायन विज्ञान ही कहलाती है। तो रसायन विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन में, हम उसके बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं। तो आइए रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, रसायन विज्ञान बना किस प्रकार से, हम उसका थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं हम केमिस्ट्री, लिख लेते हैं थोड़ा। रसायन विज्ञान का अंग्रेजी नाम केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री है। अब ये जो केमिस्ट्री शब्द है, यह मिस्र देश के, जो केमिस्ट्री शब्द है ना, यह मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से लिया गया है। ठीक है, जो केमिस्ट्री शब्द आपको दिख रहा है, यह जो शब्द है एक मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से लिया गया है, और कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है, काला रंग होता है। तो जो केमिस्ट्री है ये किससे लिया गया अपने पास में, मिस्र देश, किससे, मिस्र देश का प्राचीन नाम कीमिया। क्या है, कीमिया, जिसका अर्थ होता है काला रंग। ठीक है, ये होता है। अब जो आधुनिक केमिस्ट्री के जो दाता है, जो पितामह है, तो आधुनिक केमिस्ट्री के पितामह होते हैं लेवोसियर। किसे कहा जाता है, लेवोसियर को कहा जाता है। ठीक है, इसको याद नोट कर लेना कि आधुनिक रसायन के पितामह कौन है, लेवोसियर। कौन है, लेवोसियर। तो आइए अब हम उसके कार्य क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं और महत्व के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए क्या होता है। तो रसायन विज्ञान का कार्य क्षेत्र में क्या महत्व है, तो उसका कार्य क्षेत्र क्या क्या है और उसमें क्या क्या हमें महत्व देखने को मिलता है। तो सबसे पहले रहेगा स्वास्थ्य रक्षा में, जिसे हम बोलते हैं हेल्थ प्रोटेक्शन। ठीक है, तो स्वास्थ्य रक्षा में क्या होता है, जीवन रक्षक औषधियां, जैसे कि प्रतिघात होता है। ठीक है, मतलब हृदयघात
फिर उसके बाद कैंसर, टीबी रोकने के लिए अनेक प्रकार की औषधियों का निर्माण किया गया है। तो उसके अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है, वो जीवाणुनाशक औषधियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, रोगरोधक, तो रोगों को रोकने के लिए जैसे हम क्या करते हैं, टीके लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, तो इस प्रकार के साधन का हमने उपयोग किया है, वो कहलाता है हमारे पास में रोगरोधक। ठीक है, अब जीवाणुनाशक क्या होता है, तो जीवाणुनाशक मतलब जीवों का नाश करने के लिए। तो जीवों का नाश किससे करते हैं, हम फिनॉल का उपयोग करके या फिर टीचर का उपयोग करके हम क्या करते हैं, जीवाणुओं का नाश करते हैं। ठीक है, अब अगला जो क्षेत्र है उसका वो है अपने पास में औद्योगिक क्षेत्र। क्या है, औद्योगिक के क्षेत्र में, तो औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या होता है, रसायन का महत्व वस्त्र उद्योग के लिए, प्लास्टिक उद्योग के लिए, रंग उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, कांच उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए आदि उद्योग में होता है। क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में रसायन विज्ञान का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि रसायन विज्ञान वस्त्र के लिए रसायन विज्ञान का महत्व होता है, प्लास्टिक बनाने के लिए भी रसायन विज्ञान का महत्व करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सभी उद्योग के लिए हमें रसायन विज्ञान का महत्व अनिवार्य रूप से होता है। ठीक है, अब जो अपने पास में हुआ है कृषि क्षेत्र के रूप में, मतलब एग्रीकल्चर के फील्ड में हम रसायन विज्ञान का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या होता है, रासायनिक उर्वरक, मतलब कि जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए हम कुछ रासायनिक उर्वरक उसमें डालते हैं, या पेड़ पौधों के लिए हम रासायनिक उर्वरक डालते हैं खाद्य के रूप में। ठीक है, जिंक हो गया, पोटास हो गया, जिंक हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अनेक दवाइयां या हम रासायनिक उर्वरक उसमें डालते हैं। कीटनाशक मतलब कि कीटों का नाश करने के लिए हमको दवाई का उपयोग करते हैं। परिरक्षक आदि इस फील्ड में आते, कृषि के फील्ड में आते। ठीक है, तो अब होता है खाद्य क्षेत्र। तो मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होती है, खाद्य होती है। और हमने देखा क्या है कि जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। ठीक है, वृद्धि होने के साथ साथ क्या हो रहा है कि रसायन विज्ञान ने एक ऐसे पदार्थ का निर्माण किया है, एक ऐसी चीज का निर्माण किया है जिसमें हम पेड़ पौधों की, जिसमें हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को दवाइयां या उर्वरक डालकर अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, मतलब खाद्य बहुत प्रकार से बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि चीनी, वनस्पति घी, सेक्रिया आदि किसके अंतर्गत आते हैं, अपने पास में खाद्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब होता है वस्त्र, क्या होता है। ठीक है, तो वस्त्र एक उसका क्षेत्र होता है। तो वस्त्र के लिए हम क्या करते हैं, धागे की यूज करते हैं। तो रसायन विज्ञान ने अनेक प्रकार के धागे बनाए हैं, इसमें होते हैं टेरिलिन, डेक्लॉन, नायलॉन, रेयन आदि के धागे उन्होंने बनाए हैं। अब अगला होता है भवन निर्माण। तो भवन निर्माण मानव की द्वितीय आवश्यकता होती है, हम सभी जानते हैं। तो मानव की आवश्यकता पूरी करने के लिए सीमेंट का उपयोग किया गया है रसायन विज्ञान क्षेत्र में। इस्पात, जलोदक, ठीक है, अग्निरोधक आदि का उपयोग किया गया, जिससे कि भवन का निर्माण संभव है। ठीक है, ईंधन, तो ईंधन क्या होता है, फ्यूल। तो घरों में प्रयुक्त एलपीजी गैस का उपयोग करता है। तो एलपीजी गैस क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। वाहनों में प्रयुक्त सीएनजी गैस में, जिससे कि वो भी क्या है, रासायनिक पदार्थ है। तो वाहन क्या होते हैं, तो वाहन अपने पास होते हैं कार, बस, ट्रेन, वायुयान, रॉकेट आदि के इंजन में किसका उपयोग करते हैं, वाहनों का मतलब सॉरी आदि के इंजन किसका उपयोग करते हैं, इंजनों में रासायनिक पदार्थ का ही हम उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, रसायन विज्ञान का कार्य क्षेत्र बहुत सारा है, तो फिर भी हमने इसमें साथ एक्सप्लेन किया है। और भी बहुत सारे इसके कार्य क्षेत्र होते हैं, उसमें महत्व निम्न प्रकार से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की मुख्य शाखाएं, उसके ब्रांच क्या क्या होते हैं। तो हम केवल पढ़ेंगे उनकी मुख्य शाखाएं क्या होती है। तो वैसे हम जानते हैं रसायन की जो मुख्य शाखाएं होती है वो 3 प्रकार से होती है। नंबर 1 होता है भौतिक रसायन, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में फिजिक्स केमिस्ट्री। दूसरा होता है कार्बनिक रसायन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा होता है अकार्बनिक रसायन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बनिक रसायन क्या होता है, जिसमें कार्बन तथा कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। जैसे कि कार्बन में क्या होते हैं, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये हमने सब पढ़ा होगा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं अपने पास में, कार्बनिक रसायन होते हैं। और कार्बनिक रसायन किससे प्राप्त होते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, कार्बन रसायन कहते हैं। और अकार्बनिक रसायन क्या होता है, अकार्बनिक रसायन वह रसायन होता है जिसमें कार्बन को छोड़कर सभी तत्वों का, उनके गुणधर्म, उनकी संरचनाएं, उनके बनाने की विधियों का हम अध्ययन करते हैं। हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन कहते हैं। और भौतिक रसायन क्या होते हैं, जिसमें तत्वों के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक रसायन
विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो देखिए उसकी मुख्य शाखा क्या होती है, देख लेते हैं परिभाषा के अनुसार। रसायन विज्ञान की मुख्य शाखाएं, तो रसायन विज्ञान की जो मुख्य शाखाएं होती है वो 3 प्रकार से होती है। नंबर 1 होता है भौतिक रसायन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, तो होता क्या है देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, गुणों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के से संबंधित नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक रसायन कहलाता है। तो अब देखो समझो में क्या होता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा, हम इसे रसायन विज्ञान की शाखा भी कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है, इसलिए ना। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की भौतिक अवस्था है, तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, ठोस, द्रव, गैस, तापमान, द्रव्य सब क्या अपने पास में भौतिक अवस्थाएं होती है। ठीक है, गुणों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित, मतलब ये करेंगे भौतिक अवस्था के गुण के बारे में अध्ययन करते हैं उसमें, और रासायनिक अभिक्रियाओं से जो संबंधित जो नियम बनते हैं, क्या बनते हैं, नियम बनते हैं, और जो सिद्धांत होते हैं वो हम उसके अंदर अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब अगला होता है कार्बनिक रसायन। क्या होता है कार्बनिक रसायन को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना रसायन पढ़ने के लिए। तो इसकी जो परिभाषा होती है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा कार्बनिक यौगिक, है ना, कार्बन तथा कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन तथा उनसे उत्पन्न यौगिक का अध्ययन किया जाता है। मतलब क्या होता है कि कार्बनिक रसायन क्या होता है जिसमें कार्बन का और हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न यौगिकों का अध्ययन करते हैं, तो क्या कहलाता है अपने पास में, कार्बनिक रसायन कहलाता है। मान के चलो अभी जो कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन की उत्पन्न यौगिक, और हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन होता क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, इसमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन होता है, दोनों से मिलकर बनते हैं ऐसे यौगिक कौन बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल होता है उसके लिए, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, तो कार्बनिक रसायन के एग्जांपल हम देखिए, जैसे उदाहरण तो ये CH4 होता क्या है, मीथेन होता है, जिसमें क्या है कार्बन की मात्रा भी है और हाइड्रोजन की मात्रा भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हाइड्रोजन से मिलकर बना है और कार्बन से मिलकर बना हुआ है, तो ऐसे यौगिक को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। और इस किसका एग्जांपल अपने पास में, कार्बन रसायन का एग्जांपल है, इसका नाम होता है मीथेन। ये क्या होता है, मीथेन। इस प्रकार से वो नाम होते हैं C2H4 एथेन, ठीक है, C3H6 ये होता है प्रोपेन, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे नाम होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यौगिक को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे ग्लूकोज होता है C6H6O2 है ना, तो ये सब आपने क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे अकार्बनिक रसायन होता क्या है। तो अकार्बनिक रसायन का मतलब क्या है, जैसे नाम से पता है अकार्बनिक मतलब कि उसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, अकार्बनिक रसायन। तो देखिए परिभाषा क्या होती है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों तथा अकार्बनिक यौगिक की संरचना और गुणधर्मों, बनाने की विधि इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। अब सिंपल सी बात है, अकार्बनिक रसायन का मतलब क्या हो गया, जिसमें हम कार्बन को छोड़कर, है ना, जितने भी तत्व है, कार्बन को छोड़कर जितने भी तत्व है, हम उन सभी तत्वों के संरचना के बारे में, गुणधर्म पढ़ेंगे, उसकी बनाने की विधि पढ़ेंगे इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं, तो क्या कहलाता है अपने पास में, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए तो H2SO4 क्या इसमें कार्बन की मात्रा है, तो नहीं है, तो ऐसे जो यौगिक होते हैं वो हमारे कहलाते हैं अकार्बनिक यौगिक। क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक यौगिक। और एक फॉर एग्जांपल Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है, तो इसमें भी क्या कार्बन की मात्रा है, तो नहीं है, ये भी क्या कहलाएंगे अपने पास में, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक। और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो शाखाएं होती है तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें आगे चलकर भविष्य में बहुत काम आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो हम क्या करेंगे, जब हम टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए कार्बनिक रसायन, हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें हम हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे, डिटेल में हाइड्रोकार्बन होता क्या है ना, उसके युग्म किस प्रकार से बनते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे, साथ ही उसके आयोजन नाम क्या होते हैं, हम इस सभी प्रकार का अध्ययन करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। ठीक है, और जो कार्बनिक होते हैं ये H2SO4, सोडियम सल्फेट, इस प्रकार से जितने भी कार्बन के यौगिक बनते तत्व बनते हैं या तत्व होते हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं वो सभी क्या कहलाता है अपने पास में कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। तो हमने इसके पहले सबसे पहले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, टॉपिक नंबर 1 में हमने पढ़ा है विज्ञान साइंस के बारे में। सेकंड टॉपिक आज हमने पढ़ा है रसायन विज्ञान के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा उसका कार्य क्षेत्र महत्व, उसकी शाखाओं का हमने अध्ययन किया है। यदि आपने दोनों वीडियो को देखा हो तो अच्छी बात है, उसको देखिए ताकि आपको और भी अच्छे से आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपसे और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा, अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा तत्व पदार्थ के बारे में। तत्व क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप जरूर पढ़िएगा, आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।